₹1 के नोट को जारी करने का काम आरबीआई नहीं, बल्कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। इस नोट पर मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर नजर आते हैं। यही वजह है कि ₹1 के नोट पर आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते। वहीं ₹2 और उससे अधिक वैल्यू के नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर अनिवार्य तौर पर होते हैं। 10/10/2024। लोग ये भी जानना चाहते हैं इस नतीजे के बारे में ज्यादा जानकारी। इसे सुने। ₹2 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारत में ₹2 या अधिक के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ₹1 के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 31/2000। सभी नोटों पर साइन क्यों करते हैं आरबीआई के गवर्नर? बैंक नोट में लिखे वचन का क्या है मतलब? भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के माध्यम से करेंसी मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है। नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। इसे सभी बैंकों का बैंक भी कहते हैं। देश की इकोनॉमिक मैकेनिज्म को आरबीआई हैंडल करती है। इसकी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आरबीआई का मुख्य काम देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, बैंकों के लिए रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट तय करना और नोट छापना है। आरबीआई की ओर से छापे गए नोटों पर अभी गवर्नर शक्तिकांत दास के साइन होते हैं। जल्द ही अब भारत के करेंसी नोटों पर संजय मल्होत्रा मौजूदा समय में राजस्व सचिव के साइन दिखेंगे, क्योंकि ये आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं। 10 दिसंबर को शक्तिकांत दास का टर्म पूरा हो रहा है। इसके बाद संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर से आरबीआई के नए गवर्नर के तौर पर काम संभाल लेंगे। आइए जानते हैं सभी नोटों पर आखिर आरबीआई गवर्नर के साइन क्यों होते हैं। गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? किस कानून के तहत नोट छापती है आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के माध्यम से करेंसी मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है। नोटों पर क्यों साइन करते हैं आरबीआई गवर्नर? ₹2 या उससे ज्यादा के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। भारतीय करेंसी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर के साइन होने की वजह ये है कि ये साइन नोट को वैलिडिटी देते हैं। आरबीआई गवर्नर के साइन के साथ लिखा वचन पत्र नोट को देश में वैलिड करेंसी बनाता है। इस वचन पत्र के तहत आरबीआई गवर्नर यह गारंटी देता है कि नोट की वैल्यू के बराबर सोना उसके पास रखा है, यानी नोट के मूल्य के बराबर रकम का पेमेंट करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। प्रॉमिसरी नोट का क्या होता है मतलब? बैंक नोट पर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसे बैंक की भाषा में प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। ये लाइन हर भारतीय करेंसी नोट पर लिखी होती है। इस वाक्य का बहुत महत्व है। यही वाक्य नोट की कीमत की पुष्टि करता है। ये वाक्य बताता है कि जो नोट आपके पास है उसके वास्तविक मूल्य की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर खुद कर रहे हैं। इसके माध्यम से गवर्नर ये गारंटी देते हैं कि रिजर्व बैंक के नोट के मूल्य के बराबर सोना रिजर्व रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने रुपए का नोट छापता है, उतने रुपए का सोना अपने पास रिजर्व। गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब? इस वाक्य के अलावा हर नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत और अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा होता है।
यानी एक तरह से नोट के मूल्य की गारंटी केंद्र सरकार भी देती है। ये दोनों ही बातें नोट को सामान्य कागज से एक विशेष कागज यानी मुद्रा में बदल देती हैं। बैक नोट लेने से इनकार किया तो इस वचन पत्र की वजह से नोट पाने वाला शख्स इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे सरकार द्वारा समर्थित आरबीआई के आदेश को न मानने का दोषी माना जाएगा। इस केस में संबंधित शख्स पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया जा सकता है। नोट पर लिखे वचन पत्र के अलावा आरबीआई गवर्नर के साइन से ये भी पता चलता है कि नोट किस गवर्नर के कार्यकाल में जारी हुआ था। आजकल के नोटों पर जारी होने का साल भी लिखा होता है। ₹1 के नोट पर क्यों नहीं होता आरबीआई गवर्नर का साइन? ₹1 के नोट पर आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते। इसकी वजह यह है कि ₹1 का नोट भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, इसलिए इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ₹1 के नोट को पहली बार 30 नवंबर 1917 को जारी किया गया था। ₹1 के नोट की छपाई को पहली बार 1926 में और दूसरी बार 1994 में बंद किया गया। बावजूद इसके ये वापस बाजार में आ धमकता है और अपनी शुरुआत के बाद से आज तक बाजार से आउट नहीं हुआ है। बैंक नोटों और सिक्के कहाँ तैयार किए जाते हैं? बैंक नोटों को 4 प्रिंटिंग प्रेस में तैयार किया जाता है। इसे टकसाल में कहते हैं। इसमें से 2 का स्वामित्व उसके निगमों सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिनिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से भारत सरकार के पास है। बाकी 2 का स्वामित्व उसके पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ये मुद्रा प्रेस नासिक पश्चिमी भारत, देवास मध्य भारत, मैसूर दक्षिण भारत और सल्बोनी पूर्वी भारत में स्थित है। वर्तमान में कौन से मूल्य वर्ग के बैंक नोट संचलन में है? भारत में वर्तमान में ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 और ₹500 मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी किए जाते हैं। इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है। ₹2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई है। अब ये चलन में नहीं।